ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 13वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के बारे में बतला रहे हैं। शरीर की नश्वरता का वर्णन करने के पश्चात क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा की अनश्वरता का वर्णन करते हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को परम ज्ञान भगवान श्री कृष्ण बताते हैं तथा उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। 10 श्लोक तक हम चर्चा कर चुके हैं। 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतु अन्यथा। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। भगवान यहाँ आध्यात्म ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। आध्यात्म ज्ञान क्या है? पूर्व में भगवान ने आत्मा को आध्यात्म कहा है। आध्यात्म ज्ञान अर्थात आत्म तत्व को भली भांति समझ लेना। आत्मा नित्य है, चेतन, निर्विकार और अविनाशी है। यहाँ यूं समझना चाहिए, क्षेत्र अनात्मा है अर्थात जड़, विनाशशील और विकारी, और क्षेत्रज्ञ नित्य, चेतन, निर्विकार आत्मा। क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही आध्यात्म ज्ञान कहते हैं। भगवान यहाँ तत्व ज्ञान का भी उल्लेख करते हैं। संसार की मूल तत्व है परमात्मा, और उसका ज्ञान, उसे ही तत्व ज्ञान कहते हैं। अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जो जगत के बाहर और भीतर स्थित है, जो बृहत से भी बृहत है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। परमात्मा का सर्वत्र नित्य निरंतर ध्यान करना अर्थात सब में उसी परमात्मा को देखते हुए समभाव में स्थित होना, उसे ही तत्व ज्ञान कहते हैं। 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक भगवान ने जिन साधनों का उल्लेख किया है, वे सभी साधन ज्ञान प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। आशय यही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर और आत्मा
का ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। ज्ञान मार्ग के साधकों के लिए यह ज्ञान परम आवश्यक है। इसके बिना ज्ञान मार्ग की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। इसलिए भगवान इस ज्ञान को परम ज्ञान कहते हैं तथा उस ज्ञान के प्राप्त करने के लिए जो साधन है वह साधन बतलाते हैं। ज्ञानी में उपर्युक्त सभी गुणों का समावेश पहले से ही होना आवश्यक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ये सभी गुण सभी साधकों में एक ही समय में स्थित हो। अब तक जिन साधनों का भगवान ने उल्लेख किया है, अमानित्व, अदम्भित्व, अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत देश सेवित्व, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन इत्यादि, साधकों के गुण प्रकृति के अनुसार तथा अपनी अपनी पृथक साधन शैली के अनुसार यह जरूरी नहीं कि यह सभी गुण एक ही साधक में एक ही समय में स्थित हो। इन सभी गुणों में से कुछ गुण अथवा कोई न कोई गुण ज्ञान मार्ग के साधन करने वालों में दिखाई पड़ते हैं। किसी भी एक गुण से यात्रा आरंभ की जा सकती है। किसी भी एक गुण को आत्मसात जब साधक कर लेता है तो धीरे धीरे साधन मार्ग में अग्रसर होते हुए यह सभी गुण साधक के भीतर स्वयं प्रकट होने लग जाते हैं। इस ज्ञान साधन के द्वारा जिस परमात्मा तत्व को जाना जा सकता है, जो परम जानने योग्य है, ऐसे परमात्मा के स्वरूप का भगवान आगे वर्णन करते हैं। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तनास दुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जा सकता है, न असत ही। इस श्लोक की शुरुआत ज्ञेयम पद के साथ शुरू हुई है। ज्ञेयम पद सच्चिदानंद घन, निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों का वाचक है, क्योंकि इसी प्रकरण में स्वयं भगवान ने ही उसको निर्गुण और गुणों का भोक्ता बतलाया है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो ज्ञेय है अर्थात जो जानने योग्य है, उसे जानने से अमृत की प्राप्ति होती है। वह अमृत किस प्रकार है और क्या है? संपूर्ण साधकों के लिए अमृत परमानंद ही है, जिसे प्राप्त करने के पश्चात फिर सुख दुख आदि द्वंद्व नहीं रहते। साधक जन्म मृत्यु के फेर से छूट जाता है और भगवान से एक रूप हो जाता है। उसी को परम गति अथवा परम पद की प्राप्ति भी कहते हैं। यहाँ अनादि मत पद का प्रयोग करते हुए भगवान का यही आशय है कि प्रकृति और जीवात्मा दोनों ही अनादि हैं और परमात्मा ही इन दोनों के स्वामी हैं। इसी कारण परब्रह्म परमात्मा को ही अनादि मत पद के द्वारा संबोधित किया गया है। यहाँ परम विशेषण पद के साथ ब्रह्म पद का प्रयोग किया गया है। भगवान कहते हैं ज्ञेय तत्व अर्थात जानने योग्य तत्व केवल और केवल निराकार परब्रह्म परमात्मा ही है। यहाँ परम ब्रह्म कहने का यही उद्देश्य है कि यहाँ जिस ब्रह्म की बात हो रही है वह ब्रह्मा
अथवा प्रकृति नहीं है। वह इन सबसे ऊपर, इन सबसे श्रेष्ठ पर ब्रह्म के बारे में बात हो रही है। भगवान कहते हैं पर ब्रह्म परमात्मा को ना तो हम सत कह सकते हैं और ना ही असत कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत कहना अर्थात किसी प्रमाण द्वारा उन्हें सिद्ध करना। परमात्मा को हम किसी भी प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके एक अंश में ही स्थित है। ऐसे परमात्मा को किसी भी प्रमाण द्वारा लक्षित नहीं किया जा सकता। कोई भी प्रमाण की पहुंच उन तक नहीं है। इसलिए यहाँ परब्रह्म परमात्मा को सत नहीं कहा जा सकता। हम सत्य उसी को कहते हैं जो हमारी बुद्धि की परिधि में आती है, जिसका आकलन हमारी बुद्धि कर सकती है। परंतु परमात्मा तत्व, परमात्मा हमारी बुद्धि से भी परे है और उन्हें असत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असत अर्थात जो है ही नहीं। और इस संसार में परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है, इसलिए हम परमात्मा को असत भी नहीं कह सकते। नवम अध्याय में 19वें श्लोक में भगवान ने कहा है अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कि सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं। और यहाँ कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा ना तो सत है और ना ही असत है। तो यहाँ इसका आशय क्या है? नवम अध्याय का कथन भी सत्य ही है, क्योंकि यहाँ परमात्मा स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने होने का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वे कह सकते हैं कि मैं सत हूं और असत हूं, क्योंकि संसार में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। परंतु हम अपनी वाणी द्वारा और अपनी बुद्धि द्वारा ना तो उन्हें सत कह सकते हैं और ना ही असत कह सकते हैं, क्योंकि वह हमारी मन, वाणी और बुद्धि के परे है। इस प्रकार ज्ञेय तत्व के वर्णन की प्रतिज्ञा करके उस तत्व का संक्षेप में यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है। परंतु जो जानने योग्य तत्व है, जो ज्ञेय तत्व है, वो बड़ा ही गहरा है। इसे समझना इतना सरल नहीं है। इसीलिए साधकों को उसका ज्ञान कराने के लिए भगवान आगे वर्णन करते हैं। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। इस श्लोक का आशय यही है। भगवान कहते हैं कि पर ब्रह्म परमात्मा के हजारों हाथ हैं, इसीलिए प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान को कोई भी वस्तु कहीं से भी समर्पित की जाए, परमात्मा वहीं से उसे ग्रहण करने में समर्थ है। इसी प्रकार सब जगह पैर वाला भी कहा है। कोई भक्त किसी भी स्थान पे, किसी भी जगह परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हुए प्रणाम करते हैं, परमात्मा उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। सब और नेत्र, सिर और मुख वाला भी यहाँ कहा गया है। संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ परमात्मा की दृष्टि नहीं जाती हो। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि परमात्मा
और सब जगह मस्तक वाला कहने का यही अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक प्रेम पूर्वक कहीं से भी भगवान का ध्यान करते हुए उनके मस्तक पर पुष्प अर्पण करता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भक्तजन कहीं भी परमात्मा को भोजन अथवा खाने की वस्तु समर्पित करते हैं, प्रेम पूर्वक लगा गया भोग किसी भी जगह से भगवान स्वीकार कर लेते हैं। सब जगह यहाँ कान वाला भी कहा गया है, अर्थात आप किसी भी जगह कहीं से भी परमात्मा को पुकारो, आपकी पुकार परमात्मा तक पहुंचेगी ही। इसलिए परमात्मा को सब और कान वाला भी कहा गया है। यहाँ यह भी कहा है कि संसार में परमात्मा सबको व्याप्त करके स्थित है। अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार आकाश समस्त जड़ चेतन को व्याप्त किए हुए स्थित है, ठीक उसी प्रकार ज्ञेय स्वरूप परमात्मा भी इस चराचर जगत के सभी जड़ चेतन जीव समूह सहित जगत का मूल कारण होने के कारण सबको व्याप्त किए हुए स्थित है। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वेन्द्रिय गुणभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होकर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। इस श्लोक का आशय यही है कि परमात्मा को सब जगह हाथ पैर वाला तथा इंद्रियों द्वारा बताया गया है। इससे यह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा भी हम सभी की भांति हाथ पैर वाला और अन्य सब इंद्रियों वाला बतलाया गया है। यह बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि परमात्मा इंद्रियों से सर्वथा रहित होते हुए भी सब जगह उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है। इसलिए उसको सब जगह सब इंद्रियों वाला और सब इंद्रियों से रहित कहा गया है। यहाँ भगवान को भरण पोषण करने वाला भी कहा गया है। परमात्मा के द्वारा धारण और पोषण करना भिन्न बात है। अभिप्राय यही है कि ज्ञेय स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा वास्तव में आसक्ति के दोष से सर्वथा रहित है, तो भी प्रकृति के संबंध से सबका धारण पोषण करने वाले हैं। यहाँ भी परमात्मा के संबंध में बड़ी अद्भुत और विलक्षण बात कही गई है। परमात्मा सब गुणों के भोक्ता होते हुए भी अन्य जीवों की भांति प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं होते। परमात्मा तीनों गुणों से भी परे है और जो भी हमारे द्वारा कर्म होते हैं वे संपूर्ण कर्म तीनों गुणों से ही प्रभावित होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा गुणों से सर्वथा अतीत है और अतीत होते हुए भी, त्रिगुणातीत होते हुए भी परमात्मा सभी गुणों के भोक्ता है। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वाद् विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर
अचर रूप भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप से समीप भी वही स्थित है और दूर में भी वही परमात्मा स्थित है। इसे सरलता से समझने के लिए यूं समझना चाहिए कि जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा भीतर से भी जल से बना हुआ है और बाहर से भी जल से ही बना हुआ है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी सबके बाहर भी स्थित है और सबके भीतर भी स्थित है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि संसार की कोई भी वस्तु जो प्रकाशमान दिखाई दे रही है, उनका वह प्रकाश अपना नहीं है, वे सभी परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए यहाँ परमात्मा को संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति कहा गया है। यहाँ तमः पद का प्रयोग करते हुए भगवान कहते हैं तमः अर्थात अज्ञान। परमात्मा स्वयं ज्योति तथा ज्ञान स्वरूप है। अंधकार और अज्ञान परमात्मा के आगे टिक ही नहीं सकता, इसलिए परमात्मा को तम का नाशक कहा गया है। फिर चाहे प्रकाश रूप से अंधकार का नाश हो अथवा ज्ञान से अज्ञान का नाश। इस श्लोक में ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों पदों का प्रयोग हुआ है। ज्ञान पद के द्वारा परमात्मा को ही लक्षित किया गया है और ज्ञेय कहकर यह भाव दिखलाया गया है। ज्ञेय अर्थात जानने योग्य, और जानने योग्य परम वस्तु क्या है? परमात्मा का ज्ञान। तो यहाँ इसका आशय यह होता है कि परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही इस संसार में मनुष्यों का परम कर्तव्य है, क्योंकि इस संसार में जानने योग्य एकमात्र परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा तत्व को जानने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, उसके साधनों में लग जाना चाहिए, समय व्यर्थ ना गवाते हुए। न जाने कौन सी सांस हमारी अंतिम श्वास हो जाए, इसलिए जब भी समय मिले, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी स्थान में, वहीं से परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए और साधन मार्ग में तत्पर होना चाहिए। हृदि सर्वस्य विशिष्टतम पद के द्वारा भगवान यही कह रहे हैं, परमात्मा सब जगह समान भाव से परिपूर्ण है, फिर भी परमात्मा की हृदय में विशेष रूप से अभिव्यक्ति है। हृदय ही परमात्मा की एकमात्र उपलब्धि का स्थान है और ज्ञानी के हृदय में परमात्मा प्रत्यक्ष ही प्रकट है। इसी बात को समझाने के लिए हृदि सर्वस्य विशिष्टतम पद के द्वारा भगवान यही कह रहे हैं कि परमात्मा सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार यहाँ तक भगवान ने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया है। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इस अध्याय में 5वें और 6ठे श्लोक में क्षेत्र के बारे में वर्णन किया है। 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक ज्ञान के नाम से ज्ञान के 20 साधनों का
उल्लेख किया गया है। 12वें से लेकर 17वें श्लोक तक ज्ञेय अर्थात जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने क्षेत्र, ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप तुझसे संक्षेप में कहा है। यहाँ क्षेत्र को प्रकृति का कार्य, जड़, विकारी, अनित्य, नाशवान समझना, ज्ञान के साधनों को भली भांति धारण करना और उनके द्वारा भगवान के निर्गुण सगुण रूप को भली भांति समझ लेना, यही क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को जानना है तथा उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही भगवत भाव को प्राप्त हो जाना है। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।